ये हमारा थर्ड पार्ट है। इस थर्ड पार्ट के अंदर हम जो है वो एक्टिविटी रेशोज और टर्नओवर रेशोज को डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो पहले पिछले लेक्चर में पार्ट सेकंड के अंदर हमने लिक्विडिटी रेशोज को डिस्कस किया है इन डिटेल। अब हम जो है वो एक्टिविटी रेशोज को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो हम ये देखेंगे एक्टिविटी रेशोज क्या होती हैं, क्यों यूज़ की जाती हैं। किसी भी फर्म की एक्टिविटीज़ की स्पीड को मेजर करने के लिए कि कंपनी कितनी एफिशिएंटली अपने प्रोसेसेस को परफॉर्म कर रही है, उसके लिए हम एक्टिविटीज़ रेशो यूज़ करते हैं, ठीक है। सपोज करें वी कैन से दैट द मेजर द स्पीड विद विच वेरियस अकाउंट्स आर कन्वर्टेड इनटू सेल्स आर कैश इनफ्लोज आर आउटफ्लोज, कि अगर आपने किसी के पैसे देने हैं तो कितनी स्पीड से देंगे, कितने दिनों में दे देंगे, और अगर किसी से पैसे रिसीव करने हैं तो कितने दिन में वापस आ जाएंगे, आप अपने जो इन्वेंट्रीज है उसको कितने दिनों में सेल करते हैं। ये सारी स्पीड को मेजर करने के लिए, एक्टिविटीज को मेजर करने के लिए, ताकि हमें उस कंपनी की परफॉर्मेंस का पता चले, हम क्या करते हैं, एक्टिविटी रेशोज को यूज करते हैं। अब हम सबसे पहले एवरेज कलेक्शन पीरियड को देखते हैं। 4 रेशोज हैं इसके अंदर, एवरेज कलेक्शन पीरियड, एवरेज पेमेंट पीरियड, इन्वेंट्री टर्नओवर एंड टोटल एसेट्स टर्नओवर रेशो, ठीक है। अब हम ये देखेंगे कि हमारे पास ये जो एवरेज कलेक्शन पीरियड है, हम एवरेज कलेक्शन पीरियड का मतलब क्या है कि हमें एक एवरेज कितना टाइम लगता है एक साल में, हम एवरेज कितनी देर बाद अपने पैसे उधार पे जो चीज़ें बेची होती हैं उसका पैसा हम कलेक्ट कर लेते हैं, उसको हम कहते हैं कि एवरेज कलेक्शन पीरियड। तो एवरेज कलेक्शन पीरियड का फार्मूला डिस्कस करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे ACP एवरेज कलेक्शन पीरियड। अच्छा, इसका फार्मूला क्या है एवरेज कलेक्शन पीरियड का, कि अकाउंट रिसीवेबल डिवाइडेड बाय एवरेज सेल्स पर डे, एवरेज सेल्स पर डे। अब एवरेज सेल्स पर डे कैसे निकलेगी, ठीक है, तो हम इसको एक और तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं। एवरेज सेल्स पर डे जो है वो एनुअल सेल्स डिवाइडेड बाय 365। एनुअल सेल को 365 पे साल के दिनों पे डिवाइड करने से हम क्या ले लेंगे, एवरेज सेल्स पर डे निकाल सकते हैं। तो आप फॉर्मूले में या ऐसे लिख लें, एवरेज अकाउंट रिसीवेबल डिवाइडेड बाय एनुअल सेल बाय 365, या लिख लें एवरेज सेल्स पर डे। निकालेंगे कैसे, एनुअल सेल्स को 365 पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, जो है वो एवरेज सेल्स पर डे आ जाएगी। अब हम सपोज कर लेते हैं कि हमारे पास अकाउंट रिसीवेबल जो है वो है 1 लाख का या 5 लाख का, ठीक है, 5 लाख, 5 लाख का हमारे पास है अकाउंट रिसीवेबल। एवरेज सेल्स पर डे कितनी है वो हम ले लेते, वो हम कैसे निकालेंगे, एनुअल सेल जितनी भी आपने साल में सेल की होगी उसको 365 पे डिवाइड करें। मैं डिवाइड करके सपोज कर रहा हूँ कि 10,000 है, 10,000, ठीक है, 10,000 है। तो हम रेशो किस तरह से फाइंड आउट करते हैं, 5 लाख को हम 10,000 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा आंसर, 50। अब ये 50 क्या है, इस 50 का मतलब है डेज, ये हमने क्या निकाला है, दिन निकाले हैं, डेज निकाले हैं। 50 डेज मीन्स टू से दैट कि हम अपना एवरेज कलेक्शन पीरियड का जो टाइम है, एवरेज कलेक्शन पीरियड हमारा कितना है, 50 दिन। हमने कोई चीज़ सेल आउट की हुई है तो हम अपने जहाँ से पैसे रिसीव करते हैं साल में, हम जो है वो 50 दिनों के बाद अपना अकाउंट जो है वो रिसीवेबल वो कलेक्ट कर सकते हैं, या हम करते हैं। हमारी पोजीशन कंपनी की है कि हम हर 50 दिन बाद अपना पैसा रिकवर करते हैं। इसको हम कहिए, इसकी इंटरप्रिटेशन है बेसिकली। तो ये जितना भी अकाउंट रिसीवेबल डेज कम हो उतना कंपनी एफिशिएंट होती है कि वो अपने कलेक्शंस को जल्दी ले लेती है और कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करती है और ज़्यादा प्रॉफिट को अर्न करती है बेसिकली। दैट इज़ द फर्स्ट रेशो। इसी से मिलती जुलती रेशो है हमारी एवरेज पेमेंट पीरियड की। तो एवरेज पेमेंट पीरियड, अब एवरेज पेमेंट पीरियड हम किस तरह से फाइंड आउट करेंगे, एवरेज पेमेंट पीरियड, जैसे यहाँ पे हमने पेमेंट, आपने किसी को पैसे पे करने हैं, हाउ मच टाइम यू रिक्वायर टू पे द अमाउंट, ठीक है, अपनी ऑब्लिगेशन को पे करने के लिए आपको कितना टाइम चाहिए, कंपनी कितना टाइम लेती है, उसको हम एवरेज पेमेंट पीरियड कहते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होगा, अकाउंट पेएबल, वहाँ अकाउंट रिसीवेबल था, यहाँ अकाउंट पेएबल आ जाएगा, यहाँ एवरेज सेल्स पर डे थी, यहाँ पे क्या आ जाएगा, एवरेज पेमेंट पर डे, एवरेज परचेज पर डे, परचेज पर डे। अगर एवरेज परचेज पर डे गिवन नहीं है आपको क्वेश्चन के अंदर तो कैसे निकालेंगे, आपको आप एनुअल परचेजेस लेंगे और किस पे डिवाइड करेंगे, 365 पे, ठीक है। वही फॉर्मूला यूज करेंगे कि आप यहाँ पे
वहाँ एनुअल सेल्स लिया था, यहाँ एनुअल परचेज ले लेंगे और डिवाइड कर देंगे 365 पे, तो आपके पास क्या निकल आएगा, एवरेज परचेज पर डे निकलेगा। हम ये सपोज कर रहे हैं कि हमने जो है वो अकाउंट पेएबल हमारा है 3 लाख रुपए का, ठीक है, 3 लाख का हमारा जो है वो अकाउंट पेएबल है जो हमने लोगों के पे करने हैं, और एवरेज परचेज पर डे हमने जो निकाली वो हमारे पास आ रही है, सपोज करें 5000 है, एग्जाम्पल लिया हमने, ठीक है, 5000 हमारी क्या है एवरेज परचेज पर डे। हम इसको अगर डिवाइड करें तो हमारे पास आंसर आएगा 60 क्या आए हैं, डेज आए हैं। अब इस 60 डेज का मतलब क्या है कि आपके टोटल एवरेज पेमेंट जो एवरेज पेमेंट पीरियड जो है वो आपका कितना है 60 डेज। कंपनी 60 दिनों के बाद, हर 60 दिनों के बाद साल में अपने पैसे जो है वो पे करती है, अपनी ऑब्लिगेशंस को पे करती है, उसका आउटफ्लो होता है वो पैसे पे करती है। नॉर्मली कहा यह जाता है कि जितना ये टाइम पीरियड ड्यूरेशन लॉन्ग होगा कंपनी उतनी ही देर स्टेबल होगी, उतना ही पैसा उसके पास रहेगा और वो कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करके कहीं ना कहीं से प्रॉफिट जो है वो अर्न कर रही हो। लेकिन बहुत ज़्यादा होना भी ये ठीक नहीं है और बहुत कम होना भी ये ठीक नहीं है, तो एवरेज होना चाहिए। तो हमने यहाँ पे ये देखा कि एवरेज पेमेंट पीरियड में 60 डेज है हमारे पास, कंपनी 60 दिनों में पैसे जो है वो पे करती है अपने, हर 60 दिन के बाद वो अपनी पेमेंट जो है वो पे कर देती है कंपनी, ठीक है। नेक्स्ट रेशो हमारे पास है इन्वेंट्री टर्नओवर, और फिर नेक्स्ट है टोटल एसेट टर्नओवर। इन्वेंट्री टर्नओवर यही सॉल्व कर लेते हैं, इन्वेंट्री टर्नओवर को, इन्वेंट्री टर्नओवर। अब इस इन्वेंट्री टर्नओवर का क्या मतलब है, आपके पास प्रोडक्ट्स पड़ी हैं, इन्वेंट्रीज, आपको याद होगा कि पिछले लेक्चर में हमने ये देखा कि ये जो इन्वेंट्री है ये लेस लिक्विड एसेट है और हम इसको करंट एसेट से माइनस कर देते हैं। क्यों? क्योंकि ये जल्दी सेल नहीं होता और कैश में कन्वर्ट नहीं होता, ऐसा ही था। तो इसका मतलब ये है कि ये जो इन्वेंट्री टर्नओवर है हमने ये फाइंड आउट करना है कि हमारे पास जो प्रोडक्ट्स हैं, इन्वेंट्रीज हैं, कितना टाइम लगता है उनको जो है वो हम सेल आउट करने में, ठीक है, हम वो फाइंड आउट करते हैं। अब इन्वेंट्री टर्नओवर का जो फॉर्मूला है आपके पास वो है CGS, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। CGS, इसको CGS बोलते हैं, इसको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी बोलते हैं, चीज़ों को बेचने की जो कीमत है। डिवाइड हम किस पे करेंगे, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो को हम करेंगे एवरेज इन्वेंट्री पे। एक बात आप हमेशा याद रखें कि जब भी आप कंपैरिजन करेंगे, एक आइटम आपके पास इनकम स्टेटमेंट से होगा, एक आइटम आपके पास बैलेंस शीट से होगा। इन्वेंट्री बैलेंस शीट का आइटम है, ठीक है, करंट एसेट है, तो वो हमेशा एवरेज में होती है। नॉर्मली जब भी हम ये कैलकुलेट रेशियोज करते हैं तो ये एवरेज बेसिस पे ही करते हैं, मीन्स टू से दैट कि पिछले 3, 4, 5 सालों का जो डाटा होता है उसको लेके उसका एवरेज निकाल के फिर हम यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं। तो एक बात आप हमेशा याद रखें, जब भी हम कंपैरिजन करेंगे, एक आइटम हमारे पास इनकम स्टेटमेंट का होगा तो दूसरा आइटम डेफिनेटली जो बैलेंस शीट का होगा वो हमेशा एवरेज आएगा, ठीक है। अगर आपको क्वेश्चन के अंदर एवरेज नहीं दिया गया, मतलब डेटा ही 1 साल का है, तो फिर आप एवरेज नहीं ले सकते। आपको जो गिवन है, जितनी इन्वेंट्री गिवन है आप वही लेंगे, ठीक है। और अगर काफ़ी सारे सालों का डाटा है तो फिर डेफिनेटली आप उसकी एवरेज निकालने के बाद ओपनिंग और एंड में जो है वो एंडिंग जमा करने के बाद 2 पे डिवाइड करने के बाद आप उसको जो है वो ले सकते हैं। अब हमारे पास CGS है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, और एवरेज इन्वेंट्री। अब हमने ये फाइंड आउट करना है। CGS आपको क्वेश्चन में गिवन होगा और एवरेज इन्वेंट्री भी आपको क्वेश्चन के अंदर गिवन हो सकता है। जैसे कि हम ये कहते हैं कि CGS हमारे पास है 10 लाख का, 10 लाख का हमारे पास है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, और एवरेज इन्वेंट्री हमारे पास है वो सपोज करें है 2 लाख, ठीक है। तो आपके पास क्या आंसर आएगा, इसको जब डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 5 का मतलब क्या है 5 टाइम्स, इसको क्या बोलेंगे हम 5 टाइम्स। इसकी इंटरप्रिटेशन क्या होगी कि हमारे पास जो इन्वेंट्रीज हैं वो हम 1 साल में तकरीबन 5 दफ़ा अपनी इन्वेंट्रीज को सेल करते हैं। अपनी इन्वेंट्रीज को अपने स्टोर रूम से सेल करने का जो प्रोसेस है वो 5 दफ़ा है 1 साल के अंदर। विद इन 1 ईयर हम 5 दफ़ा अपनी सिक्योरिटीज़ को, अपनी इन्वेंट्रीज को जो है वो सेल आउट करते हैं। इसको हम कहते हैं, इसको टाइम्स बोलते हैं, 5 टाइम्स, ठीक है। ये फॉर्मूला उसका। अभी आप ये देखें कि ये एवरेज इन्वेंट्री मैंने आपको बताया, अभी
हमने अगर ये फाइंड आउट करना हो कि ये जो 5 टाइम्स है ये एक साल में कितने दिनों में हम सेल करते हैं, इसको टाइम पीरियड कितना लगता है, उसको हम क्या बोलते हैं, यहाँ पे हम लिखता हूँ, उसको हम बोलते हैं एवरेज एज ऑफ इन्वेंट्री। यह हम सॉल्व करेंगे। अगर हमने फाइंड आउट करना है एवरेज एज ऑफ इन्वेंट्री, कि इन्वेंट्री जो है ये आपके पास कितने टाइम पीरियड तक रहती है, कितने दिनों बाद ये सेल होती है, तो हम किस तरह से करेंगे, हमारे पास जो आंसर आएगा, जो 5 टाइम्स आ गया, तो आप क्या करेंगे 365 डिवाइडेड बाय एवरेज एज हम निकाल रहे हैं इन्वेंट्री की, 365 डिवाइडेड बाय 5 टाइम्स। आप 365 को 5 पे डिवाइड कर देंगे, जितने टाइम, अगर 7 टाइम्स आता है, 6 आता है, 8 आता है, 10 आता है, उतने पे डिवाइड करेंगे, क्योंकि ये साल में 365 दिन है। आप इसको डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। हम इसको डिवाइड कर लेते हैं, 365 डिवाइडेड बाय 5, ये आ जाएगा 73। ये 73 क्या आ गया, डेज आ गया। एवरेज एज आ गई, एवरेज एज ऑफ इन्वेंट्री क्या आ गई, 73 डेज। मीन्स टू से दैट कि हम 73 डेज इन्वेंट्री को अपने पास रखने के बाद फिर सेल आउट करते हैं। ठीक है, हम जो है वो 73 डेज इन्वेंट्री हमारे पास रहती है, फिर वो सेल आउट होती है। और ये आप ये देख लें कि 73 मल्टीप्लाई 5 कर लें, 365 के करीब जा बनेगा ये। ठीक है, तो इसका मतलब ये कि 5 टाइम्स हम एक साल में अपनी चीज़ों को सेल आउट करते हैं, और वो 73 डेज जो कि वो बनते हैं। ये तो थी हमारी इन्वेंट्री टर्नओवर। अब हमारे पास लास्ट रेशियो जो है वो एक्टिविटी रेशियो की है, वो है टोटल एसेट्स टर्नओवर। टोटल एसेट्स टर्नओवर क्या होता है कि आप अपनी कंपनी अपनी जो है वो एफिशिएंसी को, अपने एसेट्स की एफिशिएंसी को मेजर करने के लिए टोटल एसेट्स टर्नओवर रेशियो को यूज़ करती है। वो इससे चेक करती है कि कंपनी के जो एसेट्स हैं वो कितना प्रोड्यूस करके एसेट जो है वो कितना एफिशिएंटली काम कर रहे हैं और कितनी सेल जो है वो जनरेट कर रहे हैं बेसिकली। तो अब हम इसको देखते हैं, टोटल एसेट्स टर्नओवर। ठीक है, तो अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। हाँ, इसका जो फॉर्मूला है वो हमारे पास क्या है, सेल्स, टोटल सेल्स आ जाएगी हमारे पास। ठीक है, और हमारे पास क्या आ जाएगा, टोटल एवरेज एसेट्स आ जाएंगे। मैंने आपको पहले बताया है कि जब भी हम जो है वो दो आइटम्स को कंपेयर करते हैं, एक इनकम स्टेटमेंट की आइटम हो और एक बैलेंस शीट की आइटम हो, तो वो एवरेज में ही आएगी। अगर एवरेज नहीं है, अगर डाटा आपको सिर्फ एक साल का है, तो उस साल के जितने भी एसेट्स हैं वो आप ले लेंगे। अगर आपके पास डाटा ज़्यादा है डिफरेंट सालाना, तो फिर आप एवरेज करके उसको लेंगे। तो सेल डिवाइडेड बाय टोटल एवरेज एसेट्स, सेल्स को अगर आप टोटल सेल को एवरेज टोटल एसेट्स पे डिवाइड कर दें तो आपके पास क्या आ जाएगा, टोटल एसेट्स जो है वो टर्नओवर आ जाएगा। ठीक है, हम फाइंड आउट कर लेते हैं। हमारे पास अगर सेल हो 20 लाख की, ठीक है, 20 लाख डिवाइडेड बाय टोटल एवरेज एसेट्स आपके पास कितने हैं, वो हमारे पास अगर हैं ये कह लें कि 13 लाख के। ठीक है, 13 लाख के हमारे पास जो हैं वो एसेट्स हैं। तो हम इसको डिवाइड करके देख लेते हैं क्या आंसर आएगा। ये आ जाएगा 1.53, ये रेशियो हमारे पास आ जाएगी 1.53 टाइम्स, इसको क्या बोलेंगे, टाइम्स 1.53 टाइम्स आप अपने एसेट्स को बेहतरीन तरीके से या अच्छे तरीके से यूटिलाइज करके उससे आप जो अपनी सेल्स जनरेट कर रहे हैं। ठीक है, इसकी इंटरप्रिटेशन क्या है कि हम अपने एसेट्स को इतने अच्छे से यूटिलाइज करके उससे जो सेल जनरेट कर रहे हैं वो है 1.53 टाइम्स। अगर ये 1 आए, 0.8 आए, 7 आए, मीन्स टू से दैट कि ये जितनी बेटर होती जाएगी
ये जितनी ज़्यादा होती जाएगी उतनी ही उस कंपनी के लिए बेटर है, क्योंकि इससे क्या होगा, उससे पता चलेगा कि कंपनी अपने एसेट्स को बेहतरीन तरीके से, अच्छे तरीके से यूटिलाइज करके उससे ज़्यादा सेल जो है वो जनरेट कर रही है, उस एसेट्स का प्रॉपरली यूज़ कर रही है। तो ये तो थी बेसिकली हमारे पास टोटल एसेट्स टर्नओवर रेशियो बेसिकली, और ये हमारे पास एक्टिविटीज़ रेशियो थी। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम जो है वो प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो और डेट रेशियोज को देखेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर।